So, good morning, everyone. Good morning, everyone. So, how you feel at home? Do you know one thing? All the teachers are really missed you so much. So, हम उम्मीद करते हैं हम 14th ऑफ जन को नॉर्मल स्कूल खुलेंगे और हम सब मिलेंगे. क्लियर? सो आज आपकी मैथ्स क्लास का ऑनलाइन का फर्स्ट डे है. ये टॉपिक बेसिकली एट्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है. बहुत ही इंजॉयफुल वे के साथ मैंने ये पीपीटी बनाई है. मैं आस करता हूँ आप सभी बच्चों को ये पीपीटी बहुत पसंद आएगी. सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. सो टुडेज लेसन आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. मेंसुरेशन फॉर्मूलाज, how we can solve the problems correctly by using these formulas, analyze and solve the math problems. इसमें हम क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट को समझेंगे, क्या उन्होंने पूछा गया है, क्या हमें गिवन है, हम ये एनालाइज कर फिर हम इसको सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट है सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम्स क्विकली एंड प्रिसाइजली. अब देखो क्विकली वर्ड, इसके लिए तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ बच्चे. सॉल्व द मैक्सिमम कैलकुलेशन इन योर माइंड. प्रिसाइजली मीन्स आवर आंसर्स शुड बी करेक्ट एज वेल एज आवर कैलकुलेशन, आवर फॉर्मूला सूटेबली बैठता हो हमारे गिवन प्रॉब्लम पर. इज दैट क्लियर? तो ये प्रिसाइजली का मतलब ये है. सो आपको चाहिए क्या क्या? ओबियस सबसे पहले आपको पेन या पेंसिल चाहिए, एक स्केल, हमारी बुक, और बुक में एक्सरसाइज कौन सी ओपन करनी है, 14.1 ओपन करनी है हमने. इरेजर, अगर आपके पास पेन है तो नो नीड ऑफ इरेजर. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नोट्स, जिसको हम नोटबुक बोलते हैं. तो आपने ये सारा कुछ निकाल कर बैठना है, तभी हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, साथ साथ कैलकुलेशन कर पाएंगे और आंसर्स दे पाएंगे. तो आगे फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 14.1 में. So let's start the questions. हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द साइड ऑफ स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर. First question, the side of square is 8 centimeter. Find the length of its diagonal. Diagonal की लेंथ फाइंड करनी है. We know that. इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है. साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर is equal to 8 centimeter. Now we have to find the length of its diagonal. So length of diagonal का फॉर्मूला लगाओ. Length of diagonal of square, इसका फॉर्मूला हमने किया हुआ है. क्या फॉर्मूला होता है? साइड इंटू √2, ये फॉर्मूला होता है. तो साइड क्या आ गई? 8 मल्टीप्लाई √2 सेंटीमीटर. तो 8/√2 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा. क्लियर? सीधे फॉर्मूला भी लगाने हमने, इसीलिए मैंने आपको
इसलिए मैंने इंस्ट्रक्शन सबको प्री डिफाइन कर दी थी। यूज क्विकली एंड प्रिसाइजली solution of the sum. Next, two sides of square are in the ratio of 4:5. Find the ratio of their areas. So इसका भी solution बहुत easy है, very easy sum. Firstly, we have to write the side of one square is equal to 4x, and side of second square is equal to 5x. So ratio of their sides, given है 4:5. So ratio of their areas is equal to area of first square oblique area of second square. So area of first square, we know that side multiply by side, so 4x का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे 5x का स्क्वायर आ जाएगा. अब 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, x स्क्वायर कट हो जाएगा. हमारे पास क्या रह जाएगा 16:25. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे से पहले आंसर निकाल दिया होगा, उनके लिए क्लैपिंग. और जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट है वो ये सम अच्छे से कर लो, क्योंकि क्लास में और ऑनलाइन में एक डिफरेंट ये है भी, ऑनलाइन में कोई शोर नहीं करता. सो टीचर की फ्लुएंसी बनी रहती है. क्लास में कभी कोई बोल पड़ता है, कभी कोई बोल पड़ता है, तो थोड़ी सी फ्लुएंसी, थोड़ी सी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो स्लो हो जाता है. सो ऑनलाइन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो. और इसमें एक और भी बेनिफिट है, अगर आपको कोई भी सम एक बार में समझ में नहीं आया, आप उसको 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, है ना. तो नाउ मूव टू द थर्ड सम. ए पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल डार्क. वाओ, रेक्टेंगल का नाम भी डार्क है और रेक्टेंगल भी डार्क हो रखी है. इन विच DA 30 सेंटीमीटर एंड KD 21 सेंटीमीटर. A semi-circular portion with AR. This is a semi-circular portion. अगर ये सेमी सर्कल है तो ये अंडरस्टूड हो गया. AR इसका क्या हो गया, डायमीटर. ओके, कट ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट. सो ये सम को हम करते हैं. चलो इसका सॉल्यूशन. पहले तो हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है ना, रेक्टेंगल डार्क, DARK, डार्क. So the length of rectangle, length of rectangle 30 centimeter and breadth of rectangle 21 centimeter. So after writing length and breadth, we will find the area of rectangle. Area of rectangle, that is equal to length multiply breadth, means 30 centimeter multiply 21 centimeter, which is equal to 630 centimeter square. Now move on the semicircular part. The semicircle
cut from the rectangle with diameter AR. So डायमीटर कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 21 सेंटीमीटर है तो मुझे रेडियस बता दो जल्दी से। तो रेडियस कितना आ जाएगा? रेडियस हमें पता है d/2 होता है, 21/2 सेंटीमीटर आ गया। अब ना इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब डेसिमल में कन्वर्ट क्यों नहीं करा? क्योंकि अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, पहली जो बात है हमारा डेसिमल की पोजीशन इधर उधर लग सकती है। दूसरी बात है फिर वो कैलकुलेशन हमारी जो है वो लेंथी हो जाएगी। हमने सम को इजी, क्विकली, प्रिसाइजली ये रखना है। क्लियर? सो हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल दैट इज इक्वल टू हाफ पाई आर स्क्वायर। सो ये हाफ इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 ये कट हो गया 3 पर। अब ये हमारा आंसर कितना आ गया? आप इनको मल्टीप्लाई कर लो। 21 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 22, नीचे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, है ना, नीचे मल्टीप्लाई करवा कर। ठीक है, अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, 66 आएगा। 66 मल्टीप्लाई 21/8 ये हमारे पास आ गया। इसको सॉल्व करके कितना आ गया हमारे पास? इसके बाद यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। देखो यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 138 आ गया, ओवर 8 आ गया। अब अपने फाइंड आउट क्या करना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सो रेक्टेंगल का एरिया 630 माइनस 1386/8। क्या ये दोनों नंबर कट हो सकते हैं एक दूसरे पर? नहीं हो सकते, है ना। कट हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो बस आप इसका आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में निकाल लो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, आपका 8 एलसीएम आ जाएगा, 0, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, 5040 माइनस 1386 ये हमारे पास आ जाएगा। ओवर में 8 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 9 - 3 6, यहाँ पर 3 3654 ओवर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आप आंसर को यहाँ पर भी छोड़ सकते हो और आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, आप इसको डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बट आई पर्सनली रिकमेंड आप आंसर को यहीं पर छोड़ो, क्योंकि इसके आगे ना कई बार ना हम जब सॉल्व करते हैं तो चांस होते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन हम रॉन्ग लिख देंगे। सोच हम सही रहे होते हैं लेकिन वो पीछे 8 आगे आता आता कब 3 बन जाता है या 48 का 84 बन जाता है, हमें पता नहीं चलता। तो आई पर्सनली रिकमेंड आप आंसर को इम्प्रॉपर फॉर्म में ही लिख कर आओ, कोई बात नहीं, नंबर नहीं कट होंगे। अगर आप गलत आंसर निकालोगे तो नंबर कट होंगे, तो हमें मार्क्स पर भी फोकस रखना है।
क्लियर। नेक्स्ट सम है हमारे पास, ए रेक्टेंगल इज 22 मीटर लॉन्ग। चलो हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं जो 12 मीटर वाइड है एंड 22 मीटर लॉन्ग है। चलो ये हमारे पास रेक्टेंगल बन गई। उतनी एक्यूरेट तो नहीं बन पाई, बोर्ड पर ज़्यादा अच्छी बनती है, आई नो दैट, बट चलो आपको समझ में आना चाहिए। समझ आ रही है ना आपको बात। और इसकी विड्थ कितनी है, 12 मीटर। अब देखो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो हम पहले रेक्टेंगल को शेड कर लेते हैं। चलो हो गई शेड, ये सारी हमारी रेक्टेंगल है। उसके बाद फ्रॉम इट्स 4 कॉर्नर्स, ये इसका कॉर्नर है, इसमें एक क्वाड्रेंट कट हुआ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसका रेडियस कितना है 2.5। एक क्वाड्रेंट ये रहा, एक क्वाड्रेंट ये रहा, एक क्वाड्रेंट ये रहा हमारा, और एक क्वाड्रेंट ये रहा। अब फाइंड आउट क्या करना है हमने, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शंस। जो आपके पास ये शेडेड पोर्शन में बना रहा हूँ, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। अब चारों के चारों क्वाड्रेंट सेम हैं, तो हम एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालकर उसका 4 टाइम कर देंगे, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स आ जाएगा। अब देखो इस सम को करना कैसे है, solution of the fourth sum, length of the rectangle is, length of the rectangle is 22 meters and breadth of the rectangle 12 मीटर। सो इसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वी नो दैट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, सो लेंथ 22, ब्रेड्थ 12, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। कितना आंसर आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, जल्दी बताओ। 264 मीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। तो 1 का एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट सेमी सर्कल का भी हाफ होता है, तो ये होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स क्या आ जाएगा, क्योंकि सभी क्वाड्रेंट सेम है, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स 4 टाइम्स 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यू फिल कर देंगे। हमारे पास आर की वैल्यू क्या है, 2.5 मीटर, हम इसको फिल कर देंगे। ये कितना बनेगा हमारे पास, 4 × 1/4 × 22/7 × 2.5 means 25/10/25/10। ये कट हो गया। ये 10 कट कर लूँ, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 125 × 11/7
70, यहाँ पर आ जाएगा 5 7 3 1 over 7. So area of remaining part, area of remaining part of rectangle, that is equal to area of rectangle, area of rectangle minus area of 4 quadrants of the circle. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या आया है 264 माइनस 1375 ओवर 70. अब आप एलसीएम लो इनका और आंसर निकाल लो. देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये था हमारे पास 264, ठीक है ना. तो इसको 70 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8. ऑब्लिक में 70 आ जाएगा, 5 0 4 माइनस 3 1, ये हमारे पास आ जाएगा 17105 ओवर 70. क्या ये देखिए 7 के टेबल पर कट हो जाएंगे? नहीं होंगे. तो ये हमारे पास आंसर आ गया. बस यहीं पर आंसर छोड़ दो, यहीं पर बच्चों आंसर छोड़ दो. ओवर. क्लियर. नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है. फिफ्थ सम, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है हमने, ये वाला. इफ पास्ट इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14, अगर ये स्क्वायर की साइड है ना 14, तो ये जो डायमीटर बन गया सेमी सर्कल का. ओके, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन्स. तो वही बात है, दोनों सेमी सर्कल का रेडियस सेम है. एक का एरिया निकाल कर डबल कर लो, उसको एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा. चलो इसका सलूशन देखते हैं हम. सलूशन, साइड ऑफ स्क्वायर side of square is 14 centimeter. So area of square क्या आएगा? Side multiplied by side. (190 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. क्लियर. अब लिखो, वी हैव अ 2 सेमी सर्कल्स. वी हैव 2 सेमी सर्कल्स. हमारे पास 2 सेमी सर्कल्स हैं. अगर हमारे पास 2 सेमी सर्कल्स हैं, उनका रेडियस, उनका डायमीटर सेम है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आएगा? एरिया ऑफ वन सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर. सो रेडियस क्या आ जाएगा? 14/2 7 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, area of 2 semicircles 2 times half pi r square. So half into 2 times pi की वैल्यू
आर की वैल्यू 7 आई थी हमारे पास। जो नंबर कट हो रहे हैं ऊपर नीचे कट कर दो, हमारे पास आंसर क्या आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट और शेडेड रीजन जो भी लिखा हुआ है उसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा 196 154, ये आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, समझ आ गया। नेक्स्ट, the length of rectangular field is increased by 50% and its breadth is decreased by 50%. To form a new rectangular field, find the percentage change in the area of the field. First of all, ये सम हम जर्नलाइज फॉर्म में करेंगे। लेट लेंथ ऑफ rectangle L, breadth of rectangle B, तो इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओरिजिनल एरिया क्या आ गया LB, L इंटू बी LB आ गया। Now, according to the question, length increased by 50%. So new length क्या आ गई, न्यू लेंथ ओरिजिनल लेंथ प्लस 50% ऑफ L, दैट इज इक्वल टू 150/100 L। इसको हम कट कर दें तो ये 1.5 L एंड ब्रेड्थ decreased by 50%। सो न्यू ब्रेड्थ क्या आ जाएगी, न्यू ब्रेड्थ इज इक्वल टू B माइनस 50% ऑफ B, जो हमारे पास आ जाएगा 50/100 B 0.5 B। यहाँ पर भी स्मॉल आएगी, स्मॉल भी आएगी यहाँ पर, ओके स्मॉल भी डालें। तो अब न्यू एरिया क्या आएगा हमारे पास, न्यू एरिया ऑफ rectangle new area of rectangle, new length into new breadth। न्यू लेंथ हमारे पास क्या है 1.5 है एंड न्यू ब्रेड्थ क्या है 0.5 B। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.75 LB।
अब देखो वो 1 LB था, ये 0.7 LB है, इट मीन्स ये एरिया हमारा डिक्रीज हो गया है ना। तो चेंज इन एरिया क्या आया, चेंज इन एरिया ओल्ड एरिया माइनस न्यू एरिया 0.25 LB। So change in percentage area, change in percentage area, change in percentage new area over old area मल्टीप्लाई बाय 100। LB के साथ LB कट हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25% आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया, देखो एरिया कम हुआ ना तो डिक्रीज्ड बाय 25%, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर? इस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार अच्छे से देख लो, ठीक है, वीडियो को पॉज कर कर पीछे कर कर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी टाइल्स मेजरिंग 20 by 20 centimeter each will required to pave 1.5 meter wide footpath around a grocery plot of 25 meter by 16 meter। अब ये सम 3 पार्ट्स में होने वाला है। तो सबसे पहले हम लेंथ ऑफ प्लॉट एंड ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट की बात करते हैं। तो प्लॉट का एरिया निकालते हैं, फिर हम फुटपाथ का एरिया निकालेंगे, देन हम नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे। सो लेंथ ऑफ प्लॉट क्या आएगा, लेंथ ऑफ प्लॉट 25 मीटर, breadth of plot 16 meter, area of plot is equal to length multiply breadth (400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आ जाओ इसकी विजुलाइजेशन पर। देखो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये इसकी लेंथ है 25, ये इसकी ब्रेड्थ है 60। अब मैंने क्या करा, इस प्लॉट में 1.5 मीटर इधर से, 1.5 मीटर इधर से, 1.5 मीटर ये, 1.5 मीटर ये मैंने रास्ता बना दिया। अब इस रास्ते में मैंने टाइल्स लगाई, तो कितनी टाइल्स मुझे चाहिए, इट मीन्स मुझे एरिया ऑफ टाइल्स एंड एरिया ऑफ फुटपाथ को डिवाइड करवाना है। तो मुझे एरिया ऑफ फुटपाथ भी निकालना है। एरिया ऑफ फुटपाथ कैसे निकलेगा, देखो ये आपके पास अंदर एक और रेक्टेंगल बन गई है ना। अब हम टोटल रेक्टेंगल में से ये वाला एरिया, टोटल साइड का एरिया माइनस करेंगे। सो इफ 1.5 मीटर विड्थ वाइड फुटपाथ, ऐसे लिखो, इफ 1.5 meter wide footpath made, then area of footpath, area of footpath क्या आएगा, हम 1.5 मीटर इधर से छोड़ेंगे, 1.5 मीटर इधर से, ये टोटल कितनी रह जाएगी 13। इसी तरह 1.5 मीटर इधर से छोड़ा हमने, 1.5 मीटर इधर से, ये टोटल कितना रह गया 22।
तो एरिया इसके बाद हमें आएगा इनर लेंथ 22 मीटर, ब्रेड्थ 30 मीटर, एरिया क्या आ जाएगा 22 इंटू 13, इनको मल्टीप्लाई करवाओ 6 286 आएगा, देखना 286 बनेगा। हाँ मेरा तो यही बनता है। अब एरिया ऑफ फुटपाथ क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ फुटपाथ वो आएगा हमारे पास एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस now find the area of footpath, area of outer rectangle minus area of inner rectangle कितना आ गया वो, इनको अगर आप डिवाइड करवाओगे 114 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, अब एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, साइड ऑफ टाइल क्या है, साइड ऑफ टाइल वो है आपके पास 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो 20/100 2/10 मीटर आ जाएगा। सो इसका एरिया क्या आ जाएगा 2/10 मल्टीप्लाई 2/10 4/100 मीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स हमारे पास आ जाएंगे एरिया ऑफ फुटपाथ डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल्स, इसको आप डिवाइड करवाओ मल्टीप्लाई करवाओ आंसर आ जाएगा 100 10 35 25 मल्टीप्लाई 400 25 बन जा 25 प्लस 135 एंड 285, ये हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ गए। क्लियर? सॉरी स्टूडेंट्स, कभी कभी ना कैलकुलेशन टाइम्स पंजाबी में फ्लो हो जाता है। सो लास्ट सम, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस, if the distance between the longer side is 4, find the distance between the shorter side। बच्चों ये तो 7th क्लास वाला सम है, याद आया? नहीं याद आया? चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है। हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, ये हमारी पैरेललोग्राम बन गई, ये 10 मीटर है, ये 8 मीटर है। अब देखो ये डिस्टेंस हमें 4 मीटर गिवन है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब आपको एक बात तो पता ही है, एरिया तो कभी भी चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा, बेस और हाइट। सो देखो साइड ऑफ पैरेललोग्राम 10 मीटर एंड 8 मीटर, सो हाइट क्या आ जाएगी 4 मीटर। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा, बेस इंटू हाइट 10 इंटू 4 40 मीटर स्क्वायर। क्लियर? इतना तो क्लियर ही होगा आपको। अब देखो नेक्स्ट करना क्या है। सो द डिस्टेंस
between shorter sides। अब इसका बेस क्या आ जाएगा, 8। हाइट हमें पता करनी है, एरिया गिवन है 40 मीटर स्क्वायर, फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। सो बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 40 मीटर स्क्वायर। बेस 8 है, हाइट पता करनी है 40 है, h क्या आ जाएगा 40/8, 5 मीटर। सो डिस्टेंस between shorter sides is 5 मीटर। तो ये थी हमारी 14.1। सो यहाँ तक आपका 14.1 का पूरा जो सिलेबस है 14.1 सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको 14.1 में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट कमेंट कर दो, ताकि हम आपका जो डाउट है वो जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाएँ। एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, थैंक यू। एंड फिर मिलते हैं ऑनलाइन क्लास में। एंजॉय योर डे।